बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने के खिलाफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर धरना खत्म कर दिया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त दायर करने के लिए सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। धरना खत्म होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला केपी का कहना था कि वो तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके हैं। ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद वो अपने लीडर से मुलाकात कर सकें? अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं कराती तो फिर मुल्क में जंगल का कानून होगा। वज़ीर आला केपी को गुमान था कि अदालत ने लिख कर दिया है तो लीडर से मिलने दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने देखा यहाँ कोई शराफत की ज़बान नहीं समझता। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अशरकज़ई की मीडिया टॉक, कहा तजवीज़ है कि अगर मुलाकात करवानी है तो अवामी ताकत से ऐवान की कार्रवाई रोक दें। शर्म का मकाम है कि बानी पीटीआई कैद हों और हम असम्बली की कार्रवाई चलने दें। पेशावर के इलाके हसन खेल में गैस पाइप धमाके से उड़ाने का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत CTD थाने में दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक दहशतगर्दों ने गैस पाइपलाइन को रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए उड़ा दिया। दूसरा धमाका गैस पाइपलाइन के साथ नस्ब बॉम्ब से किया गया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी खातून नेशनल गार्ड हलाक हो गई। मर्द नेशनल गार्ड की हालत भी तशवीशनाक है। गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। हुक्काम से गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक तफसीली बात की है। FBI के व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाले अफगान शहरी के घर समेत रियासत वाशिंगटन और सैंटियागो में मुतादिद घरों पर छापे। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने बताया कि तफ्तीशकारों ने रियासत वाशिंगटन में मुश्तबा शख्स के घर से सेलफोन, लैपटॉप, iPads कब्जे में ले लिए। फायरिंग की वजूहात जानने के लिए गिरफ्तार अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश की। अमेरिका का अफगान बाशिंदों की इमिग्रेशन की दरख्वास्तों पर मजीद काम गैर मुआयना मुद्दत तक रोकने और बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमेरिका आने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म। अमेरिका में आबादकारी के मुंतज़िर अफगान शहरियों में मायूसी, कहा उनके तहफ़्फ़ुज़ का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 22 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर की गई। डेरा इस्माइल खान में ये कार्रवाई 26 नवंबर को की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो सरदारी का खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द। वादी ज़ियारत, कलात और कोयटा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजुमात से कई दर्जे नीचे रिकॉर्ड किया गया। सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान। खुश्क सर्दी के बायस नज़ला, ज़ुकाम, सीने, गले और दमे के मरीजों को मुश्किलात। कराची में आइंदे 24 घंटों में मौसम खुश्क और रात में खुनक रहने का इम्कान। खुश्क और खुनक तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिकिस्तान की वजारत खारिजा के मुताबिक 26 नवंबर की रात अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के जनूब में एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया। हलाक होने वाले चीनी कंपनी के मुलाजमीन थे। पाकिस्तान के ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। दफ्तर खारजा ने चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी तशवीशनाक बात है। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 84 हो गई। 95 अफराद जख्मी, 65 लापता। रशीद ने इस मुआहदे को बड़ा संगे मील करार दे दिया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त देकर ट्राई नेशन T20 सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 184 रन बनाए। कामिल मुशारा ने 76 रन बनाए। पाकिस्तान टीम 7 विकेट पर 178 रन बना सकी। कैप्टन सलमान अली आगा 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे।
दुष्मांता चमेरा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मुल्की सीरीज का फाइनल हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर ज़ल्फ मुनीर ने कहा है कि मौशी तरक्की टैक्स इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में मुनक़िद डायलॉग ऑन दी इकॉनमी 2025 के इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान का मौशी मुस्तकबिल इस्तेहकाम, इस्लाहात और जिम्मेदाराना शराकत पर मुनहसर है। कोई भी इदारा अकेले तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क के लिए मईशत की दस्तावेजी शक्ल बहुत ज़रूरी है। 2 रोज़ा डायलॉग में पाकिस्तान के सरमायाकारी माहौल, तवानाई और मादनियात के शोबों में इस्लाहात, निजकारी, इदारा जाती बेहतरी और टैक्स इंतज़ामिया की जदीद साजी पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने निजी शोबे के साथ तामीरी शराकत जारी रखने का आज़म दोहराया। तकरीब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, दीगर विफाकी वज़रा और नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने भी शिरकत की। आसिफा भुट्टो सरदारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल्स की मुलाकात। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, तालीम, सेहत आमा और बच्चों के हुकूक के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े तकरीबन रोक दिए। सिर्फ सरकारी और सिफारती पासपोर्ट के हामिल पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी किया जा रहा है। सेनेट में वजारत दाखिला के हुक्काम की ब्रीफिंग। कहा, एक पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और खुले निज़ाम से फ़ायदा उठाकर जाली तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बनवाए। कुछ माह पहले सऊदी अरब से जिन पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया, उनमें बड़ी तादाद उन अफगानी शहरियों की निकली जो खुद को पाकिस्तानी जाहिर करके रह रहे थे। 61 ममालिक में 21,647 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराइम में कैद हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में पाबंदी लगने के करीब थी। अगर ये पाबंदी लग जाती तो उसे हटवाना बेहद मुश्किल होता। दूसरी जानिब कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल वकीत अतीक रुमैसी ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी न करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, 3 साल में वीज़े हासिल करने वालों का इतना रश नहीं देखा गया जितना अब है। आलमी मंजरनामे पर भारत की एक और सुबकी। भारतीय वफ़द ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीकशुदा मुबाहिसे से ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गया। पाकिस्तान को बिला मुकाबला कामयाबी मिल गई। मुबाहिसे का मौजू भारत की पाकिस्तान पॉलिसी सिर्फ अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली था। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक हाई कमीशन डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद थे, लेकिन भारत मुबाहिसे से भाग गया। मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय तज्जियाकारों को जब खुली बहस का मौका मिला तो गायब हो गए। पाकिस्तान ने दलील, मुकालमे और कानूनी मौक़िफ़ से बहस जीतने की तैयारी की। भारत ने बहस शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारतीय वफ़द की अदम शिरकत उनके अपने अवाम के सामने भी एक सवालिया निशान बन चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानी की कमज़ोरी बेनकाब हुई। भारतीय तलबा की अक्सरियत के बावजूद भारतीय वफ़द ने वोट का सामना करने से इनकार किया। भारतीय मुक़र्रिरीन ने मुमकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले से तयशुदा मुबाहिसा खुद ही सबूताज कर दिया। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गीदड़ भभकी करार दे दिया। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध पर कब्जे की धमकी पर पाकिस्तान को पाक फौज में सिखों की भर्ती का रास्ता खोलना चाहिए। सिख रज़ाकारों की खुसूसी फहरिस्त और एक सिख दिफा यूनिट बनाया जाए जिसके तैनाती ख़ास तौर पर सिंध में की जाए। पाकिस्तान इंदराज का प्रोटोकॉल जारी करे तो दुनिया भर के हज़ारों सिख शामिल होने को तैयार हैं। भारतीय फ़ौज में शामिल सिख फ़ौजी भारत का साथ देने से इनकार कर दें। आलमी कवानीन में फ़ौजी को हक है कि वो अपने ज़मीर की बिना पर किसी जंग में जाने से इनकार कर सकता है। फ़लस्तीनी इलाके जनीन में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। इसराइली फोर्सेस ने छापे के दौरान सरेंडर करने वाले 2 नौजवानों को करीब से गोलियां मारी। हमास की फ़लस्तीनियों की शहादत की मसम्मत, आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान ज़ेरे बहस अमन तजावीज़ यूक्रेन तनाज़े के खात्मे और अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस जंग जारी रखेगा। बशकीक में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर पुतिन ने बताया कि अब तक होने वाली बातचीत किसी मुआहदे की नहीं बल्कि मसाइल के हल के बारे में थी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन और अमरीकी नुमाइंदों की मुलाकात रवां हफ्ते होगी। जनेवा में होने वाली मुलाकात में अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी।
हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी आग से अमवात की तादाद 94 हो गई। फायर सर्विस हुक्काम के मुताबिक 51 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 43 ने अस्पताल में दम तोड़ा, 70 जख्मी। आग बुझाने के दौरान 10 फायर फाइटर्स जख्मी हुए, 279 अफराद अब तक लापता, तलाश जारी। माहिरीन के मुताबिक ये हांगकांग में गुज़श्ता 60 साल की बदतरीन आग है। जंग और जियो के ताउन से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज पीस एंड पीसेस के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश में 19 मुल्की और 2 गैर मुल्की मुसव्विरों के फनपारे पेश किए गए। फोकस बांग्लादेश के उन्वान से फिल्म स्क्रीनिंग में फिल्म नया मानोश पेश की गई। साउथ अफ्रीका का थिएटर प्ले डोंट शूट शायकीन की तवज्जो का मरकज़। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया, जिससे मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब किया। उभरते हुए गुलकारों में खानपुर की माहम ताहिर भी शामिल। वालिद के इंतकाल के बाद एमफिल की तालिबा माहम पर घर की जिम्मेदारी भी है। माहम ने सूफियाना गायकी को अपना रास्ता बनाया, अपने फ़न से आमदन भी हासिल की।